हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आयुष अकेडमी। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में दो स्टेप होते हैं। हम दोनों स्टेप्स को अलग अलग कवर करेंगे। इसकी सेपरेट वीडियोस बनेंगी और इसे ध्यान से देखिए। और इसमें जो भी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और संभवतः जहाँ तक मैं जानता हूँ जो स्केचिंग यहाँ होगी ना वो किसी बुक में मिलेगी और ना ही किसी यूट्यूबर्स ने आपको अब तक दी होगी। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से देखें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में दो स्टेप्स बनेंगे। तो आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है। डायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम 5 पॉइंट्स को अटेंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका असर्टिव है, सेकंड इंट्रोगेटिव है, थर्ड इंपरेटिव है, फोर्थ ऑप्टेटिव है और लास्ट वन आपका जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो हमने असर्टिव कवर किया, इंट्रोगेटिव भी कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है? आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य होता है। मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य मीन्स क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी गई होती है, हम इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज्ञा सूचक वाक्यों में आज्ञा सूचक वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और आज्ञा सूचक वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है प्रायः यू होता है, जो हाइड होता है, जो छुपा होता है। हम किसी को आदेश देते हैं गो देयर, शट द डोर, ओपन द विंडो, ये आपके आज्ञा सूचक सब वाक्य हैं। और ऐसे वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू इंपरेटिव सेंटेंस के हिसाब से, तो हमें इसमें किन किन बातों का अध्ययन करना होता है। तो हियर वी हैव 3 थिंग्स। यहाँ 3 बातें हैं। इन 3 बातों को, 3 बिंदुओं को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो इन 3 बिंदुओं में क्या होता है आइए हम देखते हैं। 3 बिंदुओं में जो पहला बिंदु आपका है वो है फर्स्ट आपका आदेश। फर्स्ट पॉइंट है आदेश। दूसरा है सलाह। जो तीसरी पॉइंट आपकी है, तीसरा बिंदु है, वो है आपका प्रार्थना। इन्हीं 3 बिंदुओं को हम पढ़ेंगे आज। तो हमें बुक से ही नहीं पढ़ना होता है, हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्हें समझना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मदर टंग में, अपनी भाषा में जो हम बात करते हैं वो सबको समझ में आती है, समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदी इज और मदर टंग, इसलिए हमने इस पॉइंट को हिंदी से शुरू किया है। तो हिंदी में सबको ये पता होता है कि आदेश को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, ORDER। यह एक अनपढ़ व्यक्ति भी बताएगा आदेश आ गया मीन्स ऑर्डर आ गया, कोर्ट से हमें ऑर्डर मिल गया है। ये एक अनपढ़ व्यक्ति, गांव का भी व्यक्ति इसे बता सकता है, चाहे लेबर क्लास का हो, चाहे वो एम्प्लॉय वर्ग हो या अनएम्प्लॉयड हो, सबको ये पता होता है कि आदेश को हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। हमें बुक से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं बुक को देख के पढ़ाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे अपने हैं,
संभवतः ये कॉन्सेप्ट जो आपको आज यहाँ दिया जा रहा है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि किसी बुक में ये स्केचिंग आपको नहीं मिलेगी, ना ही किसी यूट्यूबर्स ने अब तक आपको दी हो। तो आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच आदेश शो कर रही हो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग ऑर्डर, then reporting verb said are said to changes into ordered, ORDERED। और इसके ठीक आगे हम अगर बढ़ते हैं, अगर वाक्य में सलाह का बोध होता है, सलाह दी गई है, या तो आदेश दिया गया होगा, या तो सलाह, या तो प्रार्थना की गई होगी। सलाह की अंग्रेजी हम जानते हैं ADVICE होती है, एडवाइस में सलाह होता है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग एडवाइस, देन said are said to, whatever it may be, said are said to changes into advised, ADVISED, एडवाइज्ड। ये देखिए, एडवाइस जो आपका है वो आपका एडवाइस में सलाह होता है, और ये सलाह आपका नाउन है। यहाँ जब सेड और सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदलते हैं तो ये आपका वर्ब हो जाता है, ये बात ध्यान रहे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना की गई हो, यदि रिक्वेस्ट किया गया हो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट प्रार्थना को हम क्या कहते हैं, REQUEST, रिक्वेस्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना की गई हो तो क्या होता है, said are said to changes into requested, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में हम इसको बदल देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेप हमारा बच रहा है, वो स्टेप ये है कि रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज हियर इंफिनिटिव टू। द सेम प्रोसेस हियर, said are here, remove single comma and double inverted comma and use to, remove single comma and double inverted comma, use to। मीन्स जहां आप सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाते थे असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में आप इफ या वेदर लगाते थे, अब यहां आपको टू का प्रयोग करना है। रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज टू इन द प्लेस ऑफ इट। तो ये स्केचिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, और इतने से ही आपको अन्य रूल्स को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से पूरे एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। इतनी ही बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको किसी नोट्स की या रूल्स को जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको नोट करने के बाद ऐसे आपको इसको कर लेना है। यानी कि आप जब भी अपना नोटबुक खोलें तो नोटबुक में ये चीजें, इस पर आप पहले फोकस करेंगे, तो ये चीजें आपकी हमेशा आपको सारे रूल्स, सारी चीजें याद कराती रहेंगी। इतने में ही पूरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कवर हो जाता है। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, और यही मैंने बोला था कि ये चीज आपको कहीं अन्य नहीं मिलने वाली है। अगर ये कहीं मिलने वाली है तो ये आयुष एकेडमी में ही आपको मिलेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या करते हैं, द टीचर, एग्जाम्पल नंबर 1, TEACHER, द टीचर said, SAID, said to boys, BOYS, comma inverted comma start. The teacher said to boys, sit down boys, SIT, sit
डाउन, DOWN। द टीचर सेड टू बॉयज सिट डाउन। अब यहां आप इस वाक्य को पढ़िए। पढ़ने के बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी है ये क्या शो कर रही है, ये देखिए। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने से ये लगता है कि द टीचर सेड टू बॉयज, टीचर ने बच्चों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इन तीनों पॉइंट में से ये कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, तो हम यहां देखेंगे कि टीचर बच्चों को आदेश दे रहा है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया है, न कि रिक्वेस्ट और न ही सलाह दी गई है। शिक्षक बच्चों को कहता है सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ, तो ये आदेश है। जब ये आदेश है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, द टीचर, TEACHER, द टीचर said or said to changes into ordered, ORDERED, ordered boys, BOYS, remove single comma and double noted comma as it has given here, use infinitive to। यहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। द टीचर ordered boys to sit down। अब ये आपका हो गया सिट डाउन। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में हमने इसे बदल दिया। देखिए कितना सिंपल है। हमको ये केवल देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या शो कर रही है, ऑर्डर शो कर रही है, एडवाइस शो कर रही है या रिक्वेस्ट शो कर रही है, ऐसे हमें करना है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो अगला एग्जाम्पल आपका होगा ये कुछ अलग है और अक्सर इससे प्रश्न उठते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he said, comma, inverted comma, start, don't pluck flower, PLUCK, don't pluck flower, FLOWER, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा। ये कुछ अलग ढंग का सेंटेंस है और इस सेंटेंस को करने के लिए हमें दो विधियों को जानना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले डोंट आर डजंट का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, डोंट आर डजंट का, तो इन सच अ केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड, याद रहे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड, रिमूव डू आर डज फ्रॉम द सेंटेंस। डू या डज को सेंटेंस से हटा देना है। और यहां आप देख रहे हैं डोंट प्लक फ्लावर, ये सलाह नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये आदेश है। तो हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ही ऑर्डर्ड, ORDERED, ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ टू प्लस नॉट होना चाहिए, लेकिन टू प्लस नॉट ना हो करके नॉट प्लस टू आएगा। यही इस सेंटेंस की आवश्यकता है। तो हम टू को कहाँ लगाएंगे, यहां ना लगा करके हम टू प्लस नॉट ना करके नॉट प्लस टू कर देंगे। ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक, PLUCK, नॉट टू प्लक फ्लावर, FLOWER। ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसी का है। इसी सेंटेंस को हम एक अन्य तरीके से कैसे कर सकते हैं कि डू और डज संपूर्ण को यहां से हटा देना है। जब दोनों को आप हटा देंगे, यहां पहले केवल हमने डू को हटाया, अब दूसरे मेथड से हम डू नॉट या डज नॉट दोनों को जब हटाएंगे तो सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड में ना बदल के हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ही फॉरवर्ड, ही FORWARD, ही फॉरवर्ड। अब यहाँ टू अपने स्थान पर आ जाएगा। ही फॉरवर्ड टू प्लक, PLUCK, ही फॉरवर्ड टू प्लक फ्लावर, FLOWER। देखिए यहाँ सेंस वही निकलेगा। फॉरवर्ड में होता है मना करना, ये नेगेटिव सेंस देगा। ही फॉरवर्ड टू प्लक फ्लावर्स में उसने फूल तोड़ने से मना किया, और इसमें क्या सेंस निकला, ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक फ्लावर, उसने आदेश दिया कि फूल मत तोड़ो। तो ये चीजें आपकी यहां हो गई। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। सी द एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है,
तो अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, माई फादर MY, माई फादर FATHER, माई फादर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट, नेवर NEVER, नेवर वेस्ट WAST, नेवर वेस्ट योर टाइम TIM। अब यहां देखिए, माई फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, मेरे पिताजी ने कहा कि अपना समय बर्बाद कभी मत करो, अपना समय बर्बाद कभी मत करो। तो मीन्स ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग एडवाइस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम नेवर शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नेवर वाले वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा एडवाइस का काम करता है। जब ये एडवाइस है तो सेड आर सेड टू, ये सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू एडवाइस्ड। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, माई फादर FATHER, माई फादर एडवाइज्ड ADVISED, एडवाइज्ड मी। अब यहां सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगाना था, लेकिन टू प्लस नेवर ना करके नेवर टू हो जाएगा। एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट WAST, नेवर टू वेस्ट मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा योर टाइम माई टाइम, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और बचता है। वो एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ आपका है, द बेगर BEGGAR, द बेगर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट, गिव मी 20 rupees TWENTY, 20 RUPEES, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। अब यहां देखिए, द बेगर सेड टू मी गिव मी 20 रुपीज, दिस रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग रिक्वेस्ट। बेगर आपसे अगर 20 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए यदि मांगता है तो इट मीन्स ही इज रिक्वेस्टिंग, ही इज डूइंग द रिक्वेस्ट। इन सच अ कंडीशन सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू रिक्वेस्टेड। जब रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को हम किसमें कर देंगे, रिक्वेस्ट में। अब यहां पे आपको सर प्लीज काइंडली भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, द बेगर सेड टू मी सर गिव मी 20 रुपीज, प्लीज गिव मी 20 रुपीज। तो सर प्लीज काइंडली को हम हटा देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यहां क्या होगा आपका सॉल्यूशन, द बेगर BEGGAR, द बेगर requested REQUEST, the beggar requested me to give me changes into him, to give him 20 rupees TWENTY, 20 RUPEES, फुल स्टॉप। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, द बेगर सेड टू मी सर गिव मी 20 रुपीज, द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी 20 रुपीज, ऐसे भी हो सकता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में याद रहे 3 शब्द आ जाए, सर आ जाए, कामा प्लीज आ जाए PLEASE, या काइंडली आ जाए KINDLY, तो इन शब्दों को हम, इन सम्मान सूचक शब्दों को हम रिमूव कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यदि आया है तो। यदि नहीं आया है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे और इसको हम नोट में समझ लेते हैं। तो नोट ये कहता है कि रिमूव सर प्लीज एंड काइंडली, सर प्लीज काइंडली को हटा दीजिए और सिंगल कामा डबल इनवर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग कर दीजिए। तो ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का
फर्स्ट पार्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो और भी अच्छा है, काफ़ी दिलचस्प है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।